बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसक्यूएल जॉइंस है। इट इज़ वीक नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 15। ओके, फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जो माई एसक्यूएल वर्क बेंच है और माई एसक्यूएल उसमें हमने कुछ DDL कमांड्स देखी, कुछ DML कमांड्स देखी और हमने ग्रुप फंक्शंस देखे। प्रीवियस वीक में हम लोगों ने जो ग्रुप फंक्शंस हैं और जो DML कमांड्स हैं, बेसिकली CRUD ऑपरेशंस हैं, हमने वो देखे। जो CRUD ऑपरेशंस हैं वो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट हम किस तरह से करते हैं अपने डाटा को और अपने रिकॉर्ड को। क्रिएट के अगर हमने नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम इंसर्ट इनटू की कमांड के थ्रू करेंगे। रीड और रिट्रीव अगर हमने डाटा करवाना है तो हम सिलेक्ट की कमांड यूज़ करेंगे और उसके साथ हम वेयर का ऑपरेटर यूज़ करेंगे अगर हमारे पास कोई कंडीशन है तो। और उस कंडीशन में वेयर के ऑपरेटर में हम मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, कुछ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और कुछ आपके पास डिफरेंट कंपैरिजन और लाइक और इस तरह के आपके पास ऑपरेटर्स हैं। और इसी तरह से हम जब डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, कोई भी रिकॉर्ड है उसको हम कोई अपडेट करना चाहते हैं तो हम अपडेट की कमांड यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी पर्टिकुलर डाटा को या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं या फिर हम सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम जो है वो डिलीट की कमांड यूज़ करते हैं। डिलीट में अगर हम वेयर की कंडीशन लगा देंगे तो आपके पास जो है वो सिलेक्टिव रिकॉर्ड डिलीट होंगे और अगर आप डिलीट में वेयर की कंडीशन नहीं लगाते हैं तो आपके पास जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप फंक्शंस पढ़े कि हमारे पास ग्रुप फंक्शंस होते क्या हैं। बेसिकली ग्रुप फंक्शंस में आपके पास बेसिकली एवरेज और सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से आपके पास ग्रुप फंक्शंस हैं कुछ। और इन ग्रुप फंक्शंस का बेसिकली पर्पस क्या है कि जो कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को गेट करके उसके बाद जो रिजल्टिंग आपके पास आउटपुट है वो कोई एक रिकॉर्ड होगा और एक कॉलम होगा। इसी तरह से ग्रुप फंक्शंस को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और ग्रुप फंक्शंस में उसके बाद हम ग्रुप बाय की एक क्लॉज होती है। ग्रुप बाय की क्लॉज बेसिकली आपके पास आपने अगर ग्रुप्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि जिनका रजिस्टर, जिस तरह मैंने आपको सेमेस्टर्स की एग्जांपल दी कि मैं ग्रुप बना दूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर है उसका एक पूरा ग्रुप है और उस ग्रुप में ये कोर्सेज हैं, फिर सेकंड सेमेस्टर है उसका ग्रुप है और उसमें ये कोर्सेज हैं। इसके लिए हम ग्रुपिंग कर देते हैं। अब वो बेसिक कोई भी हो सकती है, किसी भी बेस पे हम ग्रुप्स डिवाइड कर रहे हैं और उन ग्रुप्स के ऊपर अगर हमने कोई भी फंक्शन, ये हम इन ग्रुप्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इन ग्रुप्स के ऊपर जो है वो ग्रुप बाय कोई भी फंक्शन लगा सकें। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं जीपीए कैलकुलेट कर रही हूँ और जीपीए क्या कर रही हूँ, मैं इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनके ऊपर मैंने कोई ये ग्रुप फंक्शन अप्लाई कर दिया कि मुझे जीपीए कैलकुलेट करना है। उसके बाद इन सारे ग्रुप्स को मैंने कंबाइन करके इन सब का मैंने CGPA कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रुप फंक्शन और ये ग्रुप बाय फंक्शन है। और ग्रुप बाय में अगर आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है देन यू हैव टू यूज द हैविंग क्लॉज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हों जहाँ पर जो आपके पास तो जो हैविंग की क्लॉज है वो बेसिकली आपके पास अगर आपने ग्रुप फंक्शन के ऊपर अगर आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है देन यू हैव टू ऐड द हैविंग क्लॉज। हैविंग में आप बेसिकली कंडीशन अप्लाई करती हैं जस्ट लाइक वेयर क्लॉज। जैसे अगर कोई आपने डाटा या रिकॉर्ड से रिट्रीव कराने हैं तो आप वेयर की क्लॉज यूज़ करते हैं कंडीशन अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने किसी ग्रुप फंक्शन के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करनी है देन यू हैव टू यूज़ द हैविंग क्लॉज इंस्टेड ऑफ वेयर क्लॉज। तो ये प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने बेसिकली ग्रुप फंक्शंस भी देखे, हम लोगों ने जो आपके पास CRUD ऑपरेशंस हैं वो भी पढ़े और साथ ही हमने इसको लैब में भी इम्प्लीमेंट करके देखा कि हाउ टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस एंड हाउ टू परफॉर्म ग्रुप फंक्शंस। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली मल्टीपल टेबल्स SQL क्यूरीज, अंडरस्टैंडिंग जॉइंस एंड टाइप्स ऑफ जॉइंस।
आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो मल्टीपल टेबल्स हैं, हमने अगर उनसे एट ए टाइम डाटा या रिकॉर्ड को फेच करना है, रिट्रीव कराना है, तो हम वो एसक्यूएल क्यूरीज कैसे यूज़ करेंगे, और जॉइंस क्या होते हैं और टाइप्स क्या हैं जॉइंस की। ओके, फर्स्ट इज एन इंट्रोडक्शन, क्यूरिंग वन टेबल ऑलरेडी डन एंड प्रैक्टिस। अभी हमने एक टेबल के ऊपर जितना भी काम करना था उसमें हमने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, एक टेबल के ऊपर हमने ग्रुप फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, या हमने और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक सिंगल टेबल के ऊपर, तो हमने वो सारी चीज़ें कर ली हैं और उनके हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली है MySQL पे भी और इसी तरह एक्सेस के ऊपर भी। Real power of relational database, storage of data in multiple tables necessitates creating queries to use multiple tables. सबसे जो रिलेशनल डेटाबेस है उसकी पावर ही यही है कि आपके पास जो डाटा है वो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर हो सकता है और आप मल्टीपल टेबल्स के ऊपर क्यूरीज लगा के डाटा को एट ए टाइम रिट्रीव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक रिकॉर्ड इस ऑर्गेनाइजेशन का है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लेट सपोज के लाहौर में है, या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लेट सपोज उसकी ब्रांच इस्लामाबाद में है, तो हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच मल्टीपल टेबल से एट ए टाइम फेच कर सकते हैं। दो बेसिक अप्रोचेज हैं मल्टीपल टेबल्स को प्रोसेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एट ए टाइम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना चाह रही हूँ, तो उसकी दो अप्रोचेज हैं। एक तो मैं सब क्यूरीज यूज़ करूँगी और एक मैं जॉइन यूज़ करूँगी। तो सब क्यूरीज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे लेक्चर में। फ़िलहाल हम अभी इस लेक्चर में जॉइंस पढ़ेंगे कि हम जॉइंस के थ्रू किस तरह से मल्टीपल टेबल से डाटा को या रिकॉर्ड को फेच करते हैं या रिट्रीव करते हैं, या उसके ऊपर कोई भी और अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। प्रोसेसिंग मल्टीपल टेबल्स यूजिंग जॉइंस। जॉइंस क्या है? सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ऑपरेशन ब्रिंग्स टुगेदर डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इनटू वन रिजल्टेंट टेबल। अब आपके पास जो इनपुट है वो मल्टीपल टेबल्स हैं, उन मल्टीपल टेबल से डाटा को फेच करना, रिट्रीव करना और उसको एक रिजल्टिंग टेबल में डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये कोर्स बार बार पढ़ रहे होंगे, तो आपका सारा रिकॉर्ड फेच कराना कि आप अभी इस सेमेस्टर के साथ कोर्स पढ़ रहे हैं, आप बाकी और किसी सेमेस्टर के साथ कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपका जस्ट आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे मैं सारे रिकॉर्ड्स आपके फेच करा लूँगी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड को गेट किया है, मल्टीपल सेमेस्टर से आपका रिकॉर्ड गेट किया है उनके टेबल से, और रिजल्टिंग वन टेबल में डिस्प्ले हो गया कि अच्छा ये इस सेमेस्टर के साथ भी कोर्स पढ़ रहा है स्टूडेंट, ये इस सेमेस्टर के साथ भी कोर्स पढ़ रहा है स्टूडेंट, या रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से हम मल्टीपल टेबल से डाटा को गेट करेंगे और जो रिजल्टेंट टेबल है वो एक सिंगल टेबल होगा। जॉइंस कैन बी अचीव्ड इन टू वेज। दो तरीके हैं जिससे हम जॉइंस अप्लाई कर सकते हैं, एक इम्प्लिसिट मेथड है और एक एक्सप्लिसिट मेथड है। जो इम्प्लिसिट मेथड है वो है बाय रेफरिंग इन अ वेयर क्लॉज टू द मैचिंग ऑफ द कॉमन क्लॉज ओवर द विच टेबल्स आर जॉइंड, और एक्सप्लिसिट मेथड है बाय जॉइंस ऑन कमांड इन फ्रॉम क्लॉज। अब दो तरीके, एक तो हम वेयर की क्लॉज में जो है वो कंडीशन लगा देते हैं जहाँ पे हम जिन टेबल्स को हमने ज्वाइन करना है वो, या फिर हम एक ऑन की कमांड यूज़ करते हैं फ्रॉम क्लॉज में और हम जो है वहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। अब ये दो तरीके हैं, हम ये दोनों तरीके देखेंगे कि किस तरह से हम जॉइंस को यूज़ करते हैं। Select from multiple tables. Often you need to combine information from two or more tables. You can get the effect by the product by using select static from table 1 and table 2. आप क्या करते हैं कि अगर आपने एक या एक से ज़्यादा टेबल से रिकॉर्ड को फेच करना है तो आप सिंपल लगाते हैं select static from और टेबल 1 और फिर कॉमा टेबल 2, मल्टीपल दो टेबल से हमने रिकॉर्ड को फेच कर दिया। अब इन दोनों टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, वो सब आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। If the tables have column with the same name, ambiguity results. You resolve this by referencing columns with the table name. अब अगर दोनों आपके पास कॉलम्स हैं, दोनों टेबल्स हैं, उन दोनों टेबल में कॉलम सेम है, कॉलम सेम मतलब है कि दोनों में आईडी का एक कॉलम बना हुआ है, तो वो क्या है, वो रिजल्ट एम्बिग्यूटी रिजल्ट क्रिएट होगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप टेबल नेम के साथ उस कॉलम का नेम डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, ये हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल, सिलेक्ट फर्स्ट लास्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड ग्रेड। इसका मतलब है कि सिलेक्ट करें कि फर्स्ट वाला फील्ड, लास्ट वाली फील्ड, मार्क्स वाली फील्ड कहाँ से, इन दो टेबल से, स्टूडेंट और ग्रेड से। वेयर में हमने कंडीशन लगा दी। अब देखें दोनों में कॉमन फील्ड कौन सी है, आईडी एंड आईडी।
अब हमने वेयर में कंडीशन लगा दी है कि वेयर स्टूडेंट डॉट आईडी, अब आपने क्या कर दी है कि स्टूडेंट डॉट आईडी के इस वाले टेबल की जो आईडी है, अब टेबल नेम डॉट आईडी, अब यहाँ पे ये पता चलेगा कि ये स्टूडेंट वाले टेबल की आईडी है, इक्वल टू ग्रेड डॉट आईडी के जहाँ पे ग्रेड वाले टेबल की आईडी है वो और स्टूडेंट वाले टेबल की आईडी जहाँ पे इक्वल है, दोनों सेम है, सिर्फ वो वाले रिजल्ट डिस्प्ले कराएगी दोनों टेबल से फर्स्ट, लास्ट और मार्क्स। और दूसरी कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो। तो इसमें क्या है, एंड में दोनों की कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है, जहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और जो जैसे ये वाली एक है आपके पास आईडी इक्वल है, ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा रिकॉर्ड, और S103 ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं, ये देखिए ये आईडी फर्स्ट लास्ट, ये आपके पास सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा जहाँ पे ऑल ऑफ द एंट्रीज फ्रॉम द ग्रेड टेबल, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, जो कि हम कह रहे थे कि जहाँ पे आईडी भी सेम हो दोनों की। अब देखें दोनों आईडी सेम है और मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 40, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 58 है और मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और आईडी स्टूडेंट आईडी डॉट ग्रेड आईडी दोनों इक्वल है, सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएं। अब पहले आपके पास स्टूडेंट वाले टेबल का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, क्योंकि जो आप फर्स्ट टेबल लिखेंगे पहले वहीं डिस्प्ले होगा, फ्रॉम स्टूडेंट एंड ग्रेड, पहले स्टूडेंट वाला डिस्प्ले होगा आउटपुट में और उसके बाद आपके पास ग्रेड वाला टेबल डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये और आपके पास डिस्प्ले इसमें क्या करवाया है, सिर्फ फर्स्ट लास्ट और मार्क्स, आईडी डिस्प्ले नहीं करवाई है, इसलिए अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक तो तब वो आपको क्या डिस्प्ले कराएगा, सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराएगा, स्टूडेंट वाले टेबल के भी और ग्रेड वाले टेबल के भी सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराएगा और कंडीशन यही फुलफिल होगी। अब ये कंडीशन डिपेंड करता है कि आप क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। When selecting from multiple tables, you always use a where clause to find entries with common values। कि आप जब भी मल्टीपल टेबल से यूज़ कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक कॉमन क्लॉज यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ये एक कोर्स वाला टेबल है, ये ग्रेड वाला टेबल है और ये स्टूडेंट वाला टेबल है। स्टूडेंट आईडी इक्वल टू ग्रेड आईडी, इन दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए, एक कंडीशन ये है। और जो कोर्स, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, ठीक है, कोर्स कोड, कोर्स डॉट कोड, कोर्स में जो कोड वाली ऑप्शन है और जो ग्रेड में जो कोड वाली ऑप्शन है वो दोनों भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करें स्टैटिक फ्रॉम, सारे रिकॉर्ड सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराए, स्टूडेंट ग्रेड और कोर्स। अब ये 3 टेबल्स हैं, इन तीनों टेबल से डाटा और रिकॉर्ड को सारे को फेच करके डिस्प्ले कराना है और कंडीशन क्या है, जहाँ पे स्टूडेंट वाले टेबल की आईडी और ग्रेड वाले टेबल की आईडी सेम हो और कोर्स वाले टेबल का कोड और ग्रेड वाले टेबल का कोड जो है वो सेम हो, तो वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। ये देखिए ये अब इससे क्या होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाती है, इसलिए हम इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम जॉइंस यूज़ करते हैं। जॉइन यूज़ करने का एक पर्पज़ मेन ये होता है कि हम डिफरेंट कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस, अभी आप टाइप्स पढ़ेंगे जॉइंस की तो आपको समझ आएगी कि मैं चाहती हूँ मुझे, अब जैसे मैं इधर वेयर वाली क्लॉज में मैं ये लगाना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाला टेबल का सारा कॉमन रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएं, राइट वाले टेबल का कॉमन रिकॉर्ड डिस्प्ले ना कराएं, तो उसके लिए मुझे एक सिलेक्ट की कंडीशन में कोई ऐसी क्लॉज नहीं है जो कि मैं अप्लाई कर सकूं, तो उसके लिए मुझे जॉइंस यूज़ करने पड़ेंगे। जॉइन कैन बी यूज टू कंबाइन टेबल्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉइन, क्रॉस जॉइन, इनर जॉइन, नेचुरल जॉइन एंड आउटर जॉइन। आउटर जॉइंस आर लिंक्ड विद नल्स। अच्छा, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन और आउटर जॉइन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि क्रॉस जॉइन क्या है, नेचुरल जॉइन क्या है और इनर जॉइन क्या है, ठीक है। जो सबसे पहला है क्रॉस जॉइन, वो बेसिकली क्या है, ए क्रॉस जॉइन बी। क्रॉस जॉइन क्या है, कीवर्ड है ये बीच में, और ए क्या है, टेबल, और बी क्या है, टेबल नेम है। अब ए और बी को अगर मैं क्रॉस जॉइन करूंगी इन दोनों का टेबल, तो रिटर्न ऑल पेयर्स ऑफ रोज फ्रॉम ए एंड बी। ये क्या करेगा, क्रॉस जॉइन बेसिकली आपके ए टेबल में और बी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको डिस्प्ले करवा देगा और अलोंग विथ कॉलम्स। नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा, नेचुरल ज्वाइन आपके पास
सिर्फ और सिर्फ ए और बी में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले नहीं कराएगा। सिर्फ और सिर्फ जो यूनिक वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले कराएगा विद कॉमन वैल्यूज़ फॉर आइडेंटिकली नेम कॉलम्स एंड विदाउट डुप्लीकेटिंग कॉलम्स। कॉलम को बार बार डुप्लीकेट नहीं करेगा, सिर्फ उसमें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा यूनिक करके डिस्प्ले कराएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगी। जो इनर ज्वाइन है वो बेसिकली आपके पास, इनर ज्वाइन में आपके पास कोई ना कोई कंडीशन होती है और वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता। अभी हम देखते हैं ये क्रॉस ज्वाइन क्या है, नेचुरल ज्वाइन क्या है और इनर ज्वाइन क्या है एग्जाम्पल के साथ। ओके, क्रॉस ज्वाइन है, ये एक टेबल है स्टूडेंट का, इसमें 2 कॉलम्स है आईडी एंड नेम, और ये एक टेबल है एनरोलमेंट का, इसमें 2 कॉलम है आईडी एंड कोड। मैंने किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वाला टेबल, क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड है और एनरोलमेंट वाला टेबल। तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, इसकी आईडी, इसकी नेम, इसके सारे रिकॉर्ड्स, और इसकी आईडी और इसकी कोड और इसके सारे रिकॉर्ड्स। देखेंगे 1 2 3 जॉन 1 2 4, पहले इसके सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए, फिर उसके बाद इसके सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए। ये 1 2 3, ये देखिए ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये 1 2 3, इसके अगेंस्ट एक वैल्यू 2 3 और 4, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे 1 2 3 कितनी दफ़ा आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोबारा ये स्टार्ट होगा, 1 2 4 कितनी दफ़ा आएगा, 1 2 3 4। इस तरह से आपके पास क्या होगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे आपके पास। ये जो नेचुरल ज्वाइन है वो क्या करेगा, नेचुरल ज्वाइन देखें आपके पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, उधर तो देखें सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए हैं ना स्टैटिक करके, इधर क्या होगा स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन एनरोलमेंट। अब स्टूडेंट वाले टेबल में 1 2 3 एक दफ़ा आ गया और उसका जो है वो 1 2 4 1 2 4। अब ये 1 2 4 क्यों आया, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो है वो रिकॉर्ड डिफरेंट है, एक दफ़ा रिकॉर्ड डिफरेंट है और यहाँ पे रिकॉर्ड डिफरेंट है, यहाँ पे मैरी और यहाँ पे PRG है, ठीक है। तो अब क्या होगा 1 2 4, फिर उसके बाद कोड भी डिफरेंट है, कोड और नेम के अगेंस्ट। अब देखें इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज, जो यहाँ पर इतनी डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, उनको डिस्प्ले करके सिर्फ एक दफ़ा वो सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाया हुआ कि आईडी ये, उसके अगेंस्ट नेम ये और कोड ये, फिर आईडी ये, उसके अगेंस्ट नेम ये, कोड ये, फिर एक आईडी ये, उसके अगेंस्ट नेम तो ये है लेकिन कोड ये डिफरेंट है। इसी तरह ये आईडी है, इसके अगेंस्ट ये नेम है और ये कोड है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये 1 2 5 वाला रिकॉर्ड क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है। तो हमने दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं नेचुरल ज्वाइन उसके लिए यूज होगा कि इन दोनों टेबल्स के कॉमन रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो और वैल्यूज डुप्लीकेट ना हो। जैसे इधर तो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है ना, अब ये बार बार रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, बार बार रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। एक तो डुप्लीकेशन को रिमूव किया और दूसरा इन दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं हमने उसको डिस्प्ले किया। और क्रॉस और नेचुरल ज्वाइन क्या है आपके पास, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ए इज सेम एज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ए एंड बी। जैसे हम सिंपल सिलेक्ट स्टैटिक करते हैं ए और बी के, ए और बी में से सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दे, जो क्रॉस ज्वाइन है वो सिमिलर उसी तरह से है। जो नेचुरल ज्वाइन है वो इस तरह से सिमिलर है कि आपके पास दोनों में क्या होने चाहिए, कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एंड का ऑपरेटर लगा के कॉमन वैल्यूज की हुई हैं। ओके, जो आपके पास इनर ज्वाइन है, inner join specify a condition which the pair of rows satisfies. Select static from A inner join on condition. इसी तरह से select static can also use select static from A inner join B using this. Chooses row where the given columns are equal. जो inner join है उसमें बेसिकली कोई ना कोई कंडीशन आपके पास लाजमी होती है जो कि सेटिस्फाई होना लाजमी है। अगर आपने ज्वाइन में दोनों टेबल्स में कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, देन यू हैव टू यूज द इनर ज्वाइन। If you have to display all the records, then you use the cross join, and if you have to display the common records with non-duplicate values, then you have to use the natural join. जैसे यहाँ पे select static from student inner join enrollment using ID। इसका मतलब है कि ID की बेस पे हमने क्या किया है, 1 2 3 ID 1 2 4 1 2 4 एंड देन क्या है 1 2 6। अब हमने क्या किया कि ये ID के ऊपर कंडीशन लगाई है कि ID यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब हम मल्टीपल भी कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बायर इनर ज्वाइन प्रॉपर्टी ऑन, जहाँ पे क्या है कि प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, बजट हो। कि अब ये जो प्राइस वाला कॉलम है इसके ऊपर हमने लगाई है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, बजट हो, ठीक है। इसी तरह से हम इसको यूं डिस्प्ले करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ए एंड बी वेयर, जहाँ पे भी हम ज्वाइन यूज़ करते हैं, इनर ज्वाइन यूज़ करते हैं, वहाँ पे कंडीशन होती है,
जैसे हम सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट में वेयर की क्लॉज यूज करके कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसी तरह हम इनर जॉइन में ऑन की ऑपरेटर या क्लॉज यूज करके हम कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जहां कहीं कंडीशन होगी आपके पास दोनों टेबल्स की किसी भी कॉलम्स के ऊपर, तब आप इनर जॉइन यूज करेंगे। जब आपने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी, बट यू हैव टू डिस्प्ले द यूनिक वैल्यूज एंड यू हैव टू डिस्प्ले द कॉमन रिकॉर्ड्स, देन यू यूज द नेचुरल जॉइन। और अगर आप सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, नो यूनिक वैल्यूज और सारी डुप्लीकेट वैल्यूज भी, तब आप क्या करेंगे, क्रॉस जॉइन यूज करेंगे। तो ये 3 टाइप्स हैं, एक क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन एंड इनर जॉइन। ठीक है, ये एक आपके पास टास्क है। इसमें जो ये 3 टेबल्स बने हुए हैं, ट्रैक, सीडी और आर्टिस्ट वाला, और उनके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और साथ उनके क्या हैं, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आपने ये क्यूरीज अप्लाई करनी है। फाइंड अ लिस्ट ऑफ ऑल सीडी टाइटल्स, फाइंड अ लिस्ट ऑफ द टाइटल्स ऑफ ट्रैक्स दैट आर मोर देन 300 सेकेंड्स लॉन्ग, फाइंड अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ दोज आर्टिस्ट हु हैव ट्रैक ऑन द सीडी विद द टाइटल कंपाइलेशन। ये 3 क्यूरीज आपने इनके ऊपर अप्लाई करने हैं बाय यूजिंग द जॉइंस। ठीक है, ये आपका टास्क है और ये आपकी एक असाइनमेंट भी है जो कि आप फिर नेक्स्ट वीक में मुझे सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने जॉइंस पढ़े हैं, जॉइंस हम क्यों यूज़ करते हैं, और एक हम सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, और हम जॉइंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमने कहा कि इनर जॉइन है, हमारे पास क्रॉस जॉइन है, नेचुरल जॉइन है और आउटर जॉइन है। अभी तक हमने 3 जॉइंस की टाइप्स पढ़ी हैं, एक इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह बाकी जॉइंस की टाइप्स पढ़ेंगे।